एक दिन मैं बैठा था, रात्रि को 9 बजे किन्हीं से कहा, भाई ये सेवा के लिए अच्छा कार्य हो रहा है, अपने को इसमें योगदान करना चाहिए। कई विचार नहीं मिले होंगे, कई विचार नहीं मिले होंगे, आपस में तनाव हो गया, तनाव बढ़ गया। वो महापुरुष तो पधार गए। मैंने भाई साहब को कहा, मैंने कहा भाई साहब आप जैसे बड़े आदमी और तनाव करें, ये तनाव आपके लिए बना नहीं, आपके लिए तो केवल प्रसन्नता ही बनी है, आपके लिए परम आनंद बना है, आपके रोम रोम की तरंगे बनी है। एक घंटे 1.5 घंटे सत्संग हुआ। मैं छोटा सा व्यक्ति, बहुत भाई साहब तो हर तरह से मेरे से बहुत बड़े थे, हर तरह से। तो जो बालक का तोतरी माता, सो नहीं मुदित मन पितोरु माता। रात को 11:30 बजे सो गए। सुबह भाई साहब उठे, प्रणाम मैंने किया। थोड़ी देर बाद बोलते, कैलाश जी रात को यदि आपका सत्संग नहीं मिलता, यदि आप मेरे पास नहीं होते, यदि अपना दोनों की बातचीत नहीं होती, तो मैं 10, 15, 20 नींद की गोलियां ले लेता, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहता। मैंने उनके चरण पकड़ लिए। मैंने कहा भाई साहब जीवन में कभी भी आगे ऐसा न सोचें, ये जीवन ही संघर्ष है। कितना संघर्ष किया राजभाई जी भाई साहब। कहते हैं जब मुंबई में प्लेग चला था, 5 आने का इंजेक्शन मिलता था, वो खरीद के गांव में जाके लगाते थे ताकि प्लेग का कष्ट किसी को ना हो। पैसा कहाँ से लावे? उन्होंने मुझे कहा, कैलाश जी पैसा था नहीं, हमारे जैन धर्म में देसी घी ही, शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जाता था। उस समय नया नया डालडा चला था, डालडा घी सस्ता मिलता था, पर जैन धर्म में अच्छा नहीं माना जाता था, अपमान होता था। अरे डालडा घी खाते हैं। तो मैं क्या करता, प्लेग के इंजेक्शन के लिए पैसा चाहिए था, मैं डालडा घी खरीदता सस्ते में, उसमें हल्दी मिलाता गर्म करके ताकि वो पीला पीला लगे, और घर पे ले आता। घर वाले समझते हैं शुद्ध देसी घी आया है। इतना भी गलती मैंने की, लेकिन उस दोनों के जो बचा हुआ पैसा था, डालडा घी सस्ता मिलता, देसी घी महंगा मिलता, तो उसके अंतर के पैसे को मैं गुल्लक में डालता था और गुल्लक में से निकाल के उससे इंजेक्शन खरीदता था। और प्लेग अर्थात चूहे के बीमारी की वजह से जो कीटाणु फैल जाता है, जिससे व्यक्ति की डेथ तक हो जाती है, उनका जीवन बचे, इसके लिए मैं इंजेक्शन उनके गांव में जाके लगाता था, महाराष्ट्र में, बॉम्बे के सीमा मतलब गांव में। ऐसी भावना, इसलिए मैं उनको अपना सेवा गुरु मानता हूं। प्राण यदि हथेली में रेखा कटी हुई हो तो जुड़ जाती है सेवा से। मेरी तो खुद की कटी हुई है। 48 साल से ज्यादा मेरी उम्र थी नहीं। भाई 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 भाई, आप जीजी भाई की हथेली देख रहे, मेरी भी हथेली देखिए, मेरी उम्र की रेखा देखिए, मेरे भाग्य की रेखा देखिए। भाई ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, देखते देखते उनके चेहरे के भाव बदल गए। पहले जब प्रसन्न भावों के साथ जीजी भाई का हाथ देख रही थी, मेरा हाथ देखते देखते
उनके चेहरे पे उदासी आ गई। 1-2 मिनट देखा, अरे कैलाश तेरे तो विद्या बहुत अच्छी है, तो पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। हाथ छोड़ा, बंद कमरे में चली गई, अंदर से चिट्ठी लगा दी और मार रोने लगी। मुझे बहुत को क्या मालूम, 2-4 बार ऐसे हाथ बताया। हमारे प्रिय बंधु हैं, भीलवाड़ा विरासत है, उन्होंने अपनी बहन का हाथ आगे किया। 16-18 वर्ष की उम्र होगी। भाई आप बताओ मेरी बहन के भाग्य में क्या क्या लिखा है। ये बहुत बहन मोरे को बहुत प्रिय है। माता जी ने हाथ देखा, बहन को कमरे में भेज दिया और उन भैया को बोला, देखो लाला, इनके पति का सुख नहीं लिखा हुआ है, इनका विवाह या तो करना मत, और करो तो बहुत सोच समझ के करना कि इनके साथ कर रहे हो, क्यों इनकी रेखाएं ऐसी ही पड़ी हुई है। उन भाई ने सुना, कुछ दुख हुआ, लेकिन क्या किया जा सकता है। 4-5 साल बाद शादी हुई। पति को दुर्व्यसन था, शराब इत्यादि पीने का। बहुत पारिवारिक झगड़ा चला, बहुत संघर्ष चला, और एक दिन अधिक शराब पीने से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसी मेरी माता जी हस्तरेखा देखना जाती थी। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया। उन माता जी ने मेरा हाथ जब देखा, बंद कमरे में जाकर रोने लगी। उन भाई ने बाद में पूछा, आप रोने क्यों लगी कैलाश जी का हाथ देख के? बोले, भैया मेरा बेटा कम उम्र लेके दुनिया में आया है। मेरे कैलाश की उम्र 48 से ज्यादा भगवान ने, विधाता ने लिखी नहीं है। ब्रह्मा जी ने इसकी उम्र 48 साल तक बाद काट दी है। इसकी उम्र की रेखा कटी हुई है। इसलिए मुझे दुख हुआ। मैं मां हूं, मेरे से सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं कमरे में जाकर रोने लगी। ये उन्होंने मुझे उस समय कहा था, नाम नहीं ले रहा हूं। नाम तो शरीर का होता बाबू, नाम शरीर का है, हमारी आत्मा मुख्य है। आत्मा के दाग नहीं लगना चाहिए, चरित्र पतन नहीं होना चाहिए। आहार में कभी तामसिक भोजन, मांस आदि कभी नहीं करना चाहिए जिंदगी में। शराब कभी नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान करना ही नहीं चाहिए, पान मसाले का ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। तो जिस कैलाश की उम्र 48 साल की ही भगवान ने लिखा, क्या हुआ? कैसे मैं 68 साल की उम्र में इन शब्दों को बोल रहा हूं? सत्य के मेरे प्रयोग की आत्मकथा महात्मा गांधी जी की मैंने पढ़ी। अपनी हर कमियों को उन्होंने बताया। ऐसा होना चाहिए। यदि मेरी कमी मुझे महसूस नहीं होगी तो सुधार कैसे होगा? मेरी कमियां मुझे दूर करनी है परमात्मा की शक्तियों से। मेरे बर्तन जो मेला हो गया है उसको मुझे नींबू लगा करके, नारियल की छाल में नींबू लगा करके थोड़ी सी राख डाल करके रगड़ना है, ताकि मेरा जो अशुद्धि की शुद्धि हो सके। पराधीनता की पीड़ा साले नहीं, नीरसता मुझे बेचैन नहीं करे, मैं सुख में उदार बन सकूं।
मैं दुख में त्याग कर सकूं। ये मेरी मुस्कुराहट बहुत बड़ा खजाना ईश्वर ने दिया है। ये मेरी हंसी, ये मेरा अट्टहास, ये मेरी मन की खुशियाँ, ये मेरे मन का आनंद, ये मन की तरंगे, ये सात्विक भाव, ये अच्छे विचार, ये अच्छे कर्म, ये सब ईश्वर ने भरपूर दिया है। कुछ कमी रखी ही नहीं। फिर भी यदि मैं उदास होता हूं तो मेरी मूर्खता है। भाइयों बहनों, उदासी आपके हमारे लिए नहीं बनी। वह पथ क्या पथिक, पथिकता क्या कोमा, जिस पथ पर बिखरे शूलनों, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या कोमा, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कविता केवल कविता के लिए नहीं, केवल इसलिए नहीं कि बुद्धि विलास करें, ओ महाराज कवि बहुत बड़े, देखो हा कितना गाना बढ़िया गाते हैं, वाह भाई वाह। 440, 4000 या 4 लाख या 4 करोड़ लोगों ने भी प्रशंसा कर ली और ईश्वर यदि राजी नहीं हुआ तो आप ठगा गए भैया। ईश्वर यदि प्रसन्न नहीं हुआ तो आप ठगा गए। आपको पुनः सोचना पड़ेगा कि 4 करोड़ लोग ज्यादा है या ईश्वर ज्यादा। ईश्वर ही ज्यादा है, लोगों का क्या है। रावण के राज में रावण की जियोजुरी करने वाले भी बहुत थे, बहुत चाणूर है। कहता ना अपन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, श्लोक बोलता ना, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कंस चाणूर मर्दनम, ऐसे मेरे परमात्मा, ऐसे मेरे वसुदेव के सुत कृष्ण भगवान, ऐसे मेरे दीनानाथ, ऐसे मेरे गीता के गायक, ऐसे मेरे धर्म के वाहक, ऐसे मेरे न्याय के पक्षधर, जिन्होंने कहा धर्मो रक्षित रक्षित, ऐसे अर्जुन के सखा कृष्ण भगवान ने कंस और चाणूर का मर्दन किया, उनका वध किया। इसका मतलब चाणूर कंस का वो साथी, दुष्टों के भी साथी रहे, उनकी संगत कभी मत कीजिएगा। अपने घर में एकता बनाए रखिए। जो परिवार ठाकुर जी ने हमें दिया है, आप पिछले जन्म के योगी थे बाबू, आपको इस जन्म में भगवान ने श्रीमंत के घर में जन्म दिया। श्रीमंत माताजी पिताजी मिले। श्रीमंत अर्थात जिनके आचरण बहुत अच्छे, जो धर्म को सही रूप में जानते हैं। घर मन बाहर की सज्जा में, आडंबर में व्यर्थांबर में, वह तो अंदर अंदर गहरे भावों के अविनाशीश्वर में। तू भी टूटे मैं भी टूटूं, कोमा एक मात्र सब प्रभु ही प्रभु हो।
ए दे आया की ध्वनि गूंजे, कोमा एकमात्र सब सम ही सम हो।